नमस्कार, मैं अविनाश शेखर आजाद और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मंच सजा हुआ है। काफी चुनावी कड़ी टक्कर है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप दोनों में कौन जीतेंगे कोई कह नहीं सकता है। इस बीच अमेरिका में क्या माहौल है उसको जानने के लिए हमारे साथ भारतीय समुदाय के सुदीप सपन है, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। और उनसे हम जानेंगे कि चुनाव से ठीक पहले अमेरिका में क्या हाल है, चुनावी माहौल कैसा है, कितनी तपिश है चुनाव को लेकर के। तो सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के हमारे लाइव में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका में जो इलेक्शन होता है उसको लेकर के जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा उस पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया की उस पर निगाह होती है, खास करके भारत का तो निगाह है ही, क्योंकि उससे जो भारत की जो जियो पॉलिटिकल रास्ता है उससे भी एक असर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें समझाइए कि अमेरिका में इस वक्त का माहौल कैसा है चुनाव को लेकर। धन्यवाद। अमेरिका का चुनाव थोड़ा सा फर्क है अपने भारतीय चुनाव से। यहाँ के चुनाव जी। काफी मुद्दों पे आधारित होते हैं। और यहाँ के चुनाव में अ, जैसे अपने भारत में चुनाव के समय एक अलग तरह का माहौल होता है, एक फेस्टिवल टाइप का माहौल होता है, वो उस तरह का तो नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ के चुनाव सिंस इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ ज्यादा पार्टी बेस्ड अलाइनमेंट होता है और कैंडिडेट्स ओपन में डिस्कशन करते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बट कमोबेश ये भी डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो अ, मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशन सेम होते हैं अपने नेताओं से कि उनके रोजमर्रा के प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने जो उनकी जो जिंदगी है वो बेहतर बना सके। तो यही मुद्दा रहा है और यहाँ के मुख्य मुद्दों पे ही चुनाव रहता है और हमेशा से रहा है। जिस तरह से हम अभी न्यूज पढ़ रहे हैं और जो अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही है, तमाम जगहों पर तमाम सर्वे हो रहे हैं और चाहे तो डेली बेसिस पर सर्वे किए जा रहे हैं। हर सर्वे में कमोबेश ये दिख रहा है कि काफी कड़ा मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। आपके हिसाब से आखिरी बाजी किसके पक्ष में जाता हुआ आपको दिख रहा है, कि लगता है कि चलो थोड़ा बहुत मार्जिन से ही डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस ये चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, तो यहाँ के सिंस ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ के मुख्य चुनाव स्विंग स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि करीब 6 या 8 हैं। तो ये उन स्टेट्स के माहौल पे डिपेंड करेगा अंत में। और एक क्लियर डिस्टिंक्शन होता है कि लोगों के एक दोनों पार्टियों की सर्टेन मुद्दों पे काफी डेफिनेट पॉइंट्स हैं, तो लोग उनसे कितना जुड़ते हैं। सो आखिरी बाजी कहना मुश्किल होगा अभी भी, क्योंकि जितना मैंने समाचार पढ़ा, और मेरा सोर्स तो समाचार ही है जो पब्लिक में अवेलेबल है, काफी टाइट मुकाबला है और काफी ही क्लोज कंटेस्टेड इलेक्शन है ये। एक चीज बहुत दिलचस्प है, कमला हैरिस चूंकि भारतीय मूल की हैं, हालांकि उन्होंने जो शादी की है वो भारत के नहीं है, लेकिन भारत में उनको लेकर के एक हमेशा से बातचीत होती रही है कि भारतीय मूल की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अमेरिका में हैं, अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती रहती है, तो कमला हैरिस में कितनी भारतीयता बची हुई है? क्या भारत के लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे, भारतीय मूल के जो वहां पे लोग रहने वाले हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम करेगा कि वो भारतीय मूल की है, तो भारतीयता का जो फैक्टर होता है क्या वो काम करेगा? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। पहली बात, काफी सारे भारतीय मूल के जो लोग यहाँ पे हैं, उनमें से अधिकों के पास वोटिंग के अधिकार अभी भी नहीं है। वो इमिग्रेंट या वीजा स्टेटस पे ही हैं अभी। तो तो जो बहुत लोग वोट नहीं कर सकते, जो सेकेंड जनरेशन है, जो मतलब जो यहाँ पे जन्मे थे और अब एडल्ट हैं, अ, उनका जरूरी नहीं है कि उतना एसोसिएशन हो किसी भी पार्टी के साथ। तो भारतीयता का फैक्टर आई डोंट नो कितना काम करेगा उधर। क्योंकि दूसरी तरफ रिपब्लिकन साइड में विवेक राम कृष्णमूर्ति हैं, जिनकी काफी ज्यादा उनका भी फैन फॉलोइंग है। और दोनों पार्टियों में काफी भारतीय मूल के लोग प्रमुख पदों पे बैठे हुए हैं। तो केवल वो होने से एक फैक्टर काम नहीं करेगा। और भी कई सारे मुद्दे हैं भारतीयों के, जो वो अपनी तरह से देखना चाहेंगे कि उनको कौन सॉल्व करता है। आपने जैसा कहा है कि शायद भारतीय फैक्टर उतना काम नहीं करे, लेकिन हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही ट्वीट करके बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसका मामला उन्होंने उठाया। नरेंद्र मोदी को अक्सर, खास करके चुनावी कैंपेन शुरू होने पर उन्होंने बार बार तारीफ की है। कमला हैरिस ने कल या परसों उन्होंने एक अपनी माँ के साथ एक फोटो शेयर किया है बचपन की, उसमें उन्होंने एक थोड़ा सा भारतीय होने का उन्होंने एक हिंट दिया है। तो क्या ये फैक्टर काम करता है, जो चलो उसी हद तक, कुछ हद तक जो भी भारतीय वोटर्स है वहां पे, उनको एक भारतीय के नाम, भारतीयता के नाम पर अपने साथ लाया जा सके? कुछ हद तक तो काम करेगा, पर आप जैसे आपने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से कोशिश की है ऐसी। जी।
तो केवल वही फैक्टर काम करेगा ये मुश्किल है कहना, क्योंकि भारतीय लोगों के इमिग्रेशन रिलेटेड काफी प्रमुख मुद्दा है। तो अ, वो एक एक कठिन और डिफिकल्ट मुद्दा है जिसके ऊपर वो लोग चेक करना चाहेंगे। तो इसीलिए केवल भारतीयता होने से ही काम नहीं चलेगा, और भी काफी सारे मुद्दों पे जो पार्टी सॉल्व करेगी उसी की तरफ लोग जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय लोग, हालांकि आबादी भारतीयों की कम है वहां पर, लेकिन हम्म। जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भारतीय मूल की आबादी शायद पहले या सेकंड नंबर पे आती है। मतलब अमीर है भारतीय वहां पर। तो यूएस की राजनीति में भारतीय लोगों का वर्चस्व कितना आप देखते मैं बोलूंगा कि कंपेयर टू बाकी जो अप्रवासी लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं बाकी देशों से, उसकी उनकी तुलना में काफी ज्यादा है। भारतीयों भारतीय एज ए ग्रुप पिछले 10 सालों में काफी उभर के आए हैं। और और उसका कारण है कि वो काफी सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस में अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा काफी सारे प्रमुख पदों पे भी है, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं। तो काफी सारे दोनों पार्टियों में काफी सारे लोकल लेवल पे जब आप जाके देखोगे सेनेटर्स को या लोकल काउंसिलमेंस को, तो काफी लोग भारतीय मूल के हैं। तो अपनी आबादी के अनुपात में काफी ज्यादा वजन रखते हैं यहाँ की राजनीति में। हैं? जी जी जी। और वो उसका कारण वही है जो आपने पहले बताया कि काफी समृद्ध हैं और काफी मेहनती हैं भारतीय मूल के लोग यहाँ पे। जी, एक चीज और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भारत में एक हद तक एक रहता है झुकाव। जो भारत में, जो मैं मेरी किसी से बातचीत होती है, या पिछले बार भी वो टर्म में जब भारत में आए हुए थे, याद होगा आपको, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, या फिर खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो हौडी मोदी भी हुआ था। तो वहां के रहने वाले जो भारतीय हैं, खास करके आप लोग जो हैं, या फिर जिनके पास वोटर अभी वोट देने का अधिकार हुआ है या नहीं हुआ है, क्या उनमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के थोड़ा सा भी झुकाव दिखता है? जैसे जिस तरह से भारतीय यहाँ पे, यहाँ के लोगों की जो एक रुझान जो जिसको हम कह सकते हैं, क्या वहां पे ऐसा कुछ है? यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे काफी राज्य के हिसाब से ही लोगों का झुकाव है। तो जैसे न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क है, वो ज्यादा ट्रेडिशनली डेमोक्रेट स्टेट रहे हैं। तो यहाँ पे उनका झुकाव डेमोक्रेट पार्टी की तरफ रहा है। और अगर आप सेम क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे अटलांटा में रहने वाले लोगों से, तो शायद उनका झुकाव रिपब्लिकन्स की तरफ ज्यादा रहेगा। तो अगेन ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो अमेरिका के अंदर भी। जैसे मैंने बोला कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही, कमोबेश भारत के साथ रिलेशन हमेशा अच्छे रहे अमेरिका के। और खासकर पिछले 20 सालों में काफी अच्छे रहे हैं। और जो लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे हैं जो कि इकोनॉमी और इन्फ्लेशन इन सब के आधारित है, तो उन सब वो सब मुद्दे शायद ज्यादा प्रमुख रूप से उभर के आ रहे हैं। अम, तो मुझे लगता है कि अगेन ये क्वेश्चन आप कहाँ पे किससे पूछ रहे हैं, किस राज्य में रहने वाले लोगों से पूछना है, उसके ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा। क्या अच्छा, जब भारतीय मीडिया में मैंने कई सारे रिपोर्ट देखे जिसमें कहा गया है कि जो नरेंद्र मोदी जो है, ये भी एक छोटा सा फैक्टर हो सकते हैं भारतीय लोगों को लुभाने के लिए। क्या वास्तव में एक, खासकर कि जब मैं हम देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो उनके कार्यक्रम में काफी सारे भारतीय प्रवासी जो है पहुंचते हैं। क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी नाम का कोई फैक्टर काम करता है यूएस इलेक्शन को देखते हुए? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री के जब यहाँ पे आते हैं और उनके सम्मेलन में लोग जाते हैं, तो ज्यादातर ऐसे लोग जाते हैं जो पहली जनरेशन में यहाँ पे आए हैं, जो आज भी भारतीय हैं, शायद भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स हैं, या उन्होंने जस्ट अपनी से नागरिकता छोड़ी है। तो उनका अटैचमेंट, जैसे मैं पहला जनरेशन हूँ यहाँ पे, तो मेरा मेरा जो अटैचमेंट होगा इंडिया के साथ, वो शायद कहीं ज्यादा होगा कंपेयर टू जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है। तो अ, यहाँ पे फर्क ये है कि जो वोट करने वाले लोग हैं वो शायद सेकंड जनरेशन के लोग ज्यादा हैं कंपेयर टू जो फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो वो फैक्टर आई डोंट नो वो यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने तो इस तरह का कहीं कोई प्रचार भी नहीं देखा है यहाँ पे। जी जी जी। अच्छा, आपने एक चीज बताया कि लोकल मुद्दे या फिर अमेरिका के जो मुद्दे होते हैं उस पे वोट डाले जाते हैं, खास करके भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो भी उस मुद्दे पे वोट करते हैं। इस बीच में कनाडा में भी और अमेरिका में भी देखने को मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा उठा है खालिस्तान। तो क्या अमेरिका में भारतीय वोटर्स के बीच में खालिस्तान जैसा कोई मुद्दा आपकी नजर में है, या फिर ये नगण्य है, कोई मुद्दा नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है यहाँ पे कि ये कोई मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका में तो ऐसा नहीं हुआ है। और अमेरिका में भारतीयों का प्रतिशत भी उतना ज्यादा नहीं है जनसंख्या में जितना कनाडा में है। तो मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें कि पार्टली वो गुरुद्वारे भी हैं, और कुछ गुरुद्वारे हैं जहाँ पार्टली मंदिर भी है। तो यहाँ पे उस तरह का माहौल तो नहीं है।
अच्छा, एक चीज मैं और ये जानना चाहूंगा कि भारतीय मूल के लोगों की जब हम बात करते हैं उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं और अन्य धर्म के लोग भी हैं। क्या उनके वोटिंग पैटर्न में भी कोई अंतर होता है कि हिंदू है, चलो कुछ हद तक डेमोक्रेटिक पार्टी में झुकाव है या रिपब्लिकन की तरफ झुकाव है, या मुसलमान है जो वो उनमें, क्या इस तरह का भी कोई अंतर आपकी नजर में कुछ ऐसा दिखता है? जी, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। और अगेन मेरा जो जैसे मैंने बताया आपको कि जो सेकंड जनरेशन के लोग जो वोट करते हैं, उनसे मेरा भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसमें इस तरह का तो झुकाव नहीं दिखा गया है, क्योंकि इमिग्रेंट पॉपुलेशन के तत्कालिक मुद्दे हैं वीजा के रिलेटेड या जो बिजनेस रिलेटेड, तो उन मुद्दों पे दोनों पार्टी की राय कमोबेश एक जैसी ही है। तो जो उसमें आगे बढ़ के उसका सॉल्व करने की बात करेगा, लोग उस तरफ झुक रहे हैं। तो आई डोंट हम्म। थिंक इसमें कोई जाति या धर्म आधार पे कोई तरह की पैटर्न देखी गई है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा भारतीय लोगों को लेकर के, कि भारतीय मूल के जो वहाँ पे लोग रहने वाले उनके मुद्दे क्या है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, उनसे चाहे जो भी राष्ट्रपति बने उनसे वो क्या चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या है? मेरे हिसाब से सबसे प्रमुख मुद्दा इमिग्रेशन को लेके ही है कि कई सारे भारतीय मूल के लोग हैं जिन जो कि काफी दिनों से वेट कर रहे हैं अपने ग्रीन कार्ड के लिए, या फिर वो इंडिया में ही कई सारे लोग वीजा अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हैं। तो जो इनको छोटा कर सके, काफी सारी चीजें जो की जा सकती हैं और वो सब कर सके, आई थिंक वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा रहेगा जो बाकी अमेरिकन का भी है कि महंगाई का, कि पिछले कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है, तो कैसे उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। आपने महंगाई का जिक्र किया, ये मेरा अगला सवाल भी था संयोग से, कि देखा गया है या खास करके रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जो बाइडन के कार्यकाल में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। तो ये महंगाई किस स्तर, खुदरा महंगाई, या मतलब किस स्तर की महंगाई बढ़ी है, वो जरा आप मुझे ये बताइए। दो दो तरह से बढ़ी है। एक तो जो घरों की कीमत है वो काफी बढ़ गई है। तो किराए के अगर मकान की जो, बात कर रहे हैं आप या फिर खरीदने की? हाँ, घर खरीदने की बात कर रहा हूँ, तो ओके। उनके उनके दाम काफी बढ़ गए हैं। और दूसरा है कि रोजमर्रा के जो आप सामान करते हैं, चाहे दूध हो, ब्रेड हो, अंडा हो, तो उन सब चीजों में भी करीब 20-30% के तक दाम बढ़ गए हैं। तो वो लोगों को और उसके हिसाब से लोगों की आय नहीं बढ़ी है, तो लोगों को वो काफी कठिन लगता है। जी जी। आपने इमिग्रेशन का ये उठाया, इस बीच में आपने देखा है कि जो डेमोक्रेट ये रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव है, वो इस इमिग्रेशन के ऊपर में काफी ज्यादा एक भावनात्मक उन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ है। और जो डंकी रूट के माध्यम से भारतीय जो अमेरिका में प्रवेश करते हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है हालिया समय में। तो काफी ज्यादा ऐसा लगता है कि जो एक बाढ़ सी आ रही है अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने को लेकर के, उसको लेकर के अमेरिका में सेंटिमेंट क्या आपको देखने को मिलता है? और अगर मान सपोज करिए अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर उसको लेकर के वो क्या उपाय कर सकते हैं उस चीज को रोकने के लिए? जो अवैध इमिग्रेशन या इलीगल इमिग्रेशन जिसे कहते हैं, वो मुद्दा तो सबको ही गलत लगता है, कि शायद उस पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। वैसे मैं इस चीज का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन उसको ठीक तरीके से आप कैसे कर सकते हो वो जरूरी है। और आपने जैसे कहा, अगर वो बाढ़ की जैसे हो रही है, तो उस चीज को कंट्रोल करना जरूर जरूरी है। जो मैंने इमिग्रेशन का पॉइंट रखा था वो लीगल और वैलिड इमिग्रेशन के ऊपर बात कर रहा था, कि जो क्वालिफाइड लोग यहाँ आते हैं, उनको कई सालों तक वेट करना पड़ता है। तो शायद लोग उस तरफ आस्थ की तरफ देखते हैं हर जितने जब भी सर यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, कि शायद कभी वो आएंगे और उस चीज को के ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे। तो वही वो मुद्दा ज्यादा बड़ा है भारतीयों के लिए। जी सुदीप, आखिरी सवाल मैं आपसे एक बार और जानना चाहूंगा। काफी कड़ा कंटेस्ट है, काफी तगड़ा मुकाबला है, कोई जीत जान नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं या फिर कमला हैरिस जीत रही हैं। तो आखिर अंतिम आप किसकी तरफ दाव खेलना चाहेंगे कि आखिर आखिर में जाकर के ये क्या जीत जाए? आ, अभी यहाँ पे तो लास्ट के 24 कुछ अभी तो अर्ली वोटिंग्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे में ही चुनाव बदल जाएगा। अर्ली वोटिंग्स चल रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि वो 6-8 राज्यों के ऊपर ही मुख्य डिपेंड करेगा। जो ट्रेडिशनली ब्लू या रेड रहे वो ब्लू या रेड ही रहते हैं, जो स्विंग स्टेट होते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अभी भी कहना मुश्किल है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि अब अगले 24 घंटे में कुछ बहुत फर्क आ जाएगा। शायद जो अगला राष्ट्रपति बनेंगे उनका भविष्य तय हो चुका है अभी तक।
लेकिन अभी भी मेजर लोग जो वोट करने जाएंगे उन पे डिपेंड करता है। बट जैसे मैंने कहा कि वो 6-8 राज्य ही डिसाइड करेंगे कि किस तरफ इलेक्शन मोड़ता है। ठीक है सुदीप, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सिलेक्शन पे हम आपसे फिर से बात करेंगे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और राष्ट्रपति कौन होगा इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। थैंक यू, जी, धन्यवाद। थैंक यू।